नमस्ते परम शांति। तो आज सभी का स्वागत है और आज हमारी इस चैनल पे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत में आज विशेष मेहमान है नियति, जो कि पिछले 14 साल से हम जानते हैं। और उनके बारे में बताऊं तो फाइनेंस MBA फाइनेंस किया हुआ है, फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, पोएट हैं, ब्लॉगर है, यूट्यूब में उनके वीडियोस भी है और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करके दुनिया की जो भी दिक्कतें वो देख रहे हैं, उन्होंने जो जीवन में जो भी फेस किया, आज ये वीडियो हम स्पेशली टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये बना रहे हैं कि उनके जीवन में जो जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं और वो आगे कैसे बढ़े, उनको मोटिवेशन कैसे मिले, उनको इंस्पिरेशन कैसे मिले। तो स्पेशली आज हमने उनको स्पेशल थैंक यू कहते हैं कि वो समय निकल के आए और आज अपनी वो जर्नी भी बताने वाले हैं कि किस उम्र में वो क्या सोच उनकी थी, कैसे वो सोच बदली, कैसे वो आज सक्सेसफुल हुए और आगे लोगों को क्या सलाह देने वाले हैं अध्यात्म के तौर पे भी, कि कितना आवश्यक है मनुष्य का अध्यात्म में आगे बढ़ना, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नियति से और धन्यवाद के साथ कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। तो बताइए कैसी आपकी शुरुआत कैसी रही? शुरुआत देखने जाए तो मैं खुद एक छोटी सी बच्ची जो खुद अपने ही आप के ख्यालों में उलझी हुई, जिसको ना कुछ पता था कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ या मैं क्या खुद सोच रही हूँ, सारी चीज़ों से मैं पूरा अनजान थी। तो माहौल ऐसा था कि सब सही थे, सब समझने वाले थे, पर मुझे भीतर अंदर ऐसी बातें कोसे जा रही थी कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा है। अपने आप को मैं पूरे, आप कह सकते हैं कि पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई थी। बात बात पे रोना आता था, बात बात में अपनी ही आपको अपना ही दुश्मन समझती थी। हाँ, पूरा टाइम या अपने आप को कोसती थी। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमको कोई ना कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए। एग्जैक्टली हम अपने आप को हम अपने आप को रहे हैं, पर हमको कोई एक इंसान चाहिए कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो उस चक्कर में मैं दुनिया भर को अपना दुश्मन समझ बैठी थी, जो कि धीरे धीरे उम्र रहते रहते, तजुर्बे होते होते समझ में आया कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी समझ में थी। मैं खुद ही अपने आप को नहीं समझ रही थी, इसलिए सोच रही थी कि लोग नहीं समझ रहे। तो बचपन थोड़ा ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। कुछ ऐसे अनुभव हुए, कुछ लॉसेस हुए वैसे, कि उससे अंदर से एहसास हुआ कि मैं जो रो रही हूँ, जिस बात के लिए रो रही हूँ, वो एक्चुअली रोने लायक नहीं है। उसमें ऐसा हो सकता है कि वही चीज़ों को मुझे सीख के तौर पे लेना चाहिए था, जबकि मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया। पर शायद ना मैं गाइड मेरे कोई थे, या मतलब ना मैंने किसी से अपने आप से हाथ मांगा था कि कोई मेरी मदद करो। तो वो सारी चीज़ों में अपना बचपन मैंने थोड़ा वेस्ट किया, ऐसा कह सकती हूँ। फिर कुछ चीज़ें हुई। आप बताओ, आप क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? देखिए, जानना ये चाहते हैं कि जैसे टीनेजर्स में क्या होता है कि बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, मन उनका कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ वो नया सीख रहे हैं। बॉडीली एक नए सेंसेस की अनुभूति हो रही है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, माइंड बदल रहा है, तो वो बहुत सारी बातें सोचते हैं पर वो शेयर नहीं कर सकते, आपस में दोस्तों से करेंगे, लेकिन वही जैसा उनका दिमाग वैसे उनका दिमाग, क्या मिलेगा इसमें रिप्लाई। और कुछ बातें ऐसी है जो मदर फादर से भी नहीं कर सकते या रिलेटिव से नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो है ना, वो मन उनका दुश्मन बन गया होता है। इनफैक्ट बहुत सही बात है। तो उस पर बताइए क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि जजमेंट, बीइंग जज्ड का जो भय होता है ना अंदर, कि मेरे को कोई किस तरीके से देखेगा। उस चक्कर में अंदर के भय को हम इतना हावी हो जाने देते हैं कि अपने भीतर की बात शायद सामने वाला समझ भी ले, पर हमको चाहिए नहीं समझे। हम खुद ही पहले से assumption लगा के बैठे हैं कि वो समझने नहीं वाला। इसलिए हम शेयरिंग नहीं करते। हम शेयरिंग नहीं करते तो अपने ही ख्यालों के अंदर इतने, वो बोलते ना, कैदी बन जाते हैं। अब हम खुद फंसे हुए हैं और हमको ही कैदी बना रहे हैं। कहाँ से कोई आएगा, हाथ थामेगा और बाहर निकालेगा। जरूरत नहीं है कि कोई आए,
ओके तब तक तो जरूरत है जब तक हमको पता नहीं है कि बाहर खुद कैसे निकलना ओके है। ये आपकी ना ये बात सुन के मुझे अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक छोटा बच्चा था, शायद 1 साल के अंदर का था। वो ना अपने अपने ही बाल पकड़ के खींच रहा था और रो भी रहा था। दोनों चीज थी, मतलब वो खींच रहा है, उसको पता नहीं है कि हाँ। मैं खींच रहा हूँ इसलिए मेरे कारण, मतलब उस मैं का उसे आइडिया नहीं था। हाँ। राइट। तो ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यंगस्टर में भी कि मैं मतलब मैं एक आत्मा हूँ। राइट। मैं मन नहीं हूँ। हमने ये समझ लिया कि मैं मन हूँ और मेरा मन दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, लेकिन यस। बहुत बहुत हाँ। ये चीज अगर आप बोल रहे हो तो ना उसके हाँ बारे में तो मैं जी कहना चाहूंगी। प्लीज बताइए। अष्टवक्र गीता नहीं, मांडू के उपनिषद। हाँ मांडू के मांडू के उपनिषद। उपनिषद में इसके बारे में कुछ बताया गया है। एक जी श्लोक है जिसका अर्थ मैं आपको जी बताना बताइए चाहूंगी। बताइए। उसमें कहा गया है कि दो पक्षी हाँ अविभाज्य साथी राइट। एक ही एक ही पेड़ डाल पर पे बैठे आश्रय हैं, करते हैं। एक ही डाल पे बैठे हैं। एक फल खाता एक है फल खाता है, एक और दूसरे एक सिर्फ देख रहा है। देख रहा है। पहला पक्षी हाँ वो हमारा व्यक्तिगत स्वयं है राइट। और दूसरा हाँ सनातन स्वयं। अब जो व्यक्तिगत स्वयं है ना, वो सारे दुख और सुख सबको भोगता है, वो करता भी है भोगता भी है राइट। अपने कर्मों के हिसाब से। जो जो सामने आना लिखा है वो सब भोगता है। हाँ पर जो सनातन स्वयं है वो सिर्फ मौन रहकर साक्षित्व स्वरूप से उसे निहारता है। और एग्जैक्टली। वो जो सनातन स्वयं है ना, मैं ऐसा समझती हूँ कि हम जो परमात्मा बोलते हैं, परम तत्व बोलते हैं, वो उसी का अंश है। बहुत आपने सही बात कही। हमारे कल ही 825 एपिसोड लाइव हुए हैं, हमने एक दिन इसकी चर्चा की थी, लेकिन आपने जो इसमें जो बात बढ़िया बताई वो बात मुझे अभी एक और बात मिली कि जो सनातन सत्य है, सनातन सत्य जो मैं, मतलब हम ये समझते हैं कि हम बॉडी वाली में हैं, हम मन वाली में जो हैं, नहीं। लेकिन वो रियल में वो मैं नहीं है। हमारी मैं जो हमारी आत्मा है, हाँ। जो सनातन सत्य है, राइट, वो साक्षी है। राइट। तो किसके कर्मों का साक्षी है? इस शरीर पे, इस मन में जो कर्म बंधन आ रहे उसका वो साक्षी है वो। क्योंकि देखो मन ही भोगता और मन ही करता बोला, तो मन भोग क्यों रहा है? क्योंकि जो कर्म किए वो मन को भोगना है। हाँ। शरीर उसका साक्षी बन जाता है, पर आत्मा को ये दुख नहीं होता है। पर ये चीज कहाँ बचपन में समझ में आएगी, ये बात हाँ, है ना, तो कोई बस बोलने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए समझ में नहीं आता था। जी एक बार ऐसा भी हुआ, हाँ। मेरा जो एक्सीडेंट और वो सब हुआ उसके बाद मैं रीडिंग भी, प्रॉब्लम ये था मैं रीडिंग नहीं करती थी। क्या रीडिंग मतलब? मतलब कुछ भी पढ़ती नहीं थी, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल नाम नहीं कुछ मतलब? भी नहीं पढ़ती अच्छा। थी। मतलब मुझे पता नहीं पढ़ने के नाम से, मतलब स्कूल का पढ़ो बात अलग है। हाँ वो तो पर कोई पढ़ेंगे। ऐसा बोले कि न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, सॉरी मैं नहीं, अच्छा, नो मेरे को कोई न्यूज़पेपर। बोले और मैं क्यों करूँ। ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अच्छा। मुझे कोई सीख दे रहा है, अच्छी बात भी सिखा मतलब रहा एक है। ईगो डेवलप हो गया था। हाँ, जो नहीं होना चाहिए अध्यात्म के हाँ लिए। नहीं, पर उस वक्त तो देखो यंगस्टर में तो यही तो है ना, एक मैं पैदा हो गई ना। हाँ। उसको कौन समझाए। और अपने आप को हम इतना अब यूनिक नहीं कह सकते, हम सबके अंदर ये सारे ख्याल कहीं ना कहीं पड़े हैं, है हर एक में। सबके अंदर है। पर जिसको पहले ख्याल आता है ना, उसको लगता है मैं खुद कुछ अलग हूँ। अरे Okay. अलग नहीं हूँ, पर मैं खुद को समझने के काबिल नहीं हूँ। That या is- तो मुझे ये ख्याल करने का हक नहीं है, ये सारे ख्यालों को छोड़ दो, भोक्ता की तरह भोगो, सब कुछ आसान बन जाएगा। आप मटेरियल लाइफ जियो, अच्छे से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो लाइफ भी नहीं चाहिए और आपको अपने आप को समझना नहीं है और सोच लेना है कि मैं कुछ अलग हूँ। देखो यार, दो बात मस्त निकल के आई कि हम अपने आप को समझे। आप किस उम्र की बात कर रहे हैं? किस उम्र में इंसान को ये समझना तो चाहिए? समझना तो अभी की जनरेशन देखने चाहे ना, तो उनमें तो काबिलियत है कि शायद 5-10 साल से ही समझ सके। ये बहुत बस बात कही आपने। मेरे खुद के बारे में मैं देखने चाहूँ तो मेरा समझ चालू हुआ होगा शायद 20 साल में। 20 साल में? ओके राइट। जब मतलब मैंने खुद की एक सोच आई। हाँ, अच्छा, आध्यात्म की ओर कब ऐसे आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए? क्या था वो पॉइंट? पहले चीज कि मैं थोड़ा मूर्ति पूजा से बहुत दूर हूँ, वो पहले बचपन से ही था मुझे। मतलब पहले भक्ति से मार्ग से दूर है। हाँ, आप जो भी बोलो उसको, हाँ। नाम जो भी दो, मुझे पहले से ऐसा है कि अगर मुझे प्रार्थना पूजा सब अच्छी लगती है, पहले से बचपन से अच्छी लगती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक मूर्ति वहां खड़े खड़े मेरे को मदद कर सकती है। ओके। मैं अगर पूजा कर रही हूँ किसी को, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं और भगवान कुछ अलग है। अच्छा।
आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि फ्रेंड, गॉड इज फ्रेंड। ओके, गॉड इज फ्रेंड। उस टाइम पे बचपन में ऐसा लगता था, अभी हाँ। जाके मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे सबके अंदर है ओके। उनका अंश। ठीक पर है। तब ऐसा लगता था कि जैसे दूसरे मेरे फ्रेंड्स है वैसे भगवान मेरे फ्रेंड है। अच्छा। और वो बोलते हैं ना सुपर फ्रेंड। सुपर फ्रेंड, तो बढ़िया वाले। हाँ, तो मुझे जब भी भले मैं बोल रही हूँ 20 साल में समझ में आया, पर उससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि मैंने एकदम से अंदर से रोना आया, हाँ। एकदम गुस्सा आ गया। वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे नेगेटिव वाइब्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। एग्जैक्टली। तो उसमें हम जो बोलते हैं ना वो होता है। तो तब मैं लिटरली फाइट करती थी, अगर आप हो ना तो मेरे को दिखा दो, अच्छा, मेरे को दिखा दो कि चैलेंज आप- विद गॉड। हाँ, ऐसा ऐसा होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं नहीं, होता ये था। तो हर एक का होता है कि देखो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान आ जाते तेरे को बताओ, देख हम कितने दुखी है, तू आके देख ये जीवन को देख, है ना। हाँ, समझ तो- नहीं आते, लोग समझते नहीं तो हम क्या कहें, भगवान को ही कहेंगे ना। हाँ, बस अपने यही। माँ बाप को ही कहेंगे ना कि हमारे ये प्रॉब्लम है। हाँ, जो है वो हाँ, ही है, वही एक्चुअल तो। माँ बाप तो वही है ना, तो आत्मा के माँ बाप तो वही है। और मेरे को एक मैं लेट सोने वाले बोलते हैं, आउल कैसे होते हैं, हाँ, हाँ। रात को जगने वाला इंसान। तो मेरे को पहले से मैं पूरी रात खींच सकती थी। तो अच्छा। शायद मुझे अब जाके ऐसा हो सकता, पहले पता नहीं था कि रात का फर्क क्या होता है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, वो सब पहले नहीं पता था। एग्जैक्टली। पर बाय चांस दिमाग चल घूम रहा होता है, मैं डायरी लिखती थी तो डायरी लिखे जा रही हूँ। तो उस टाइम में मैं अपने आप से बातचीत कर रही हूँ। तो आपको भगवान क्या से लगता था बातचीत- डायरी लिखने से हल्का होता है इंसान? हाँ, मैं ऐसे लिख रही उस थी। वक्त आप कितने उम्र में चालू किया आपने? एग्जैक्ट साल नहीं, पर मस्ट भी 15 से भी पहले के अच्छा, चालू ओके। हो तो आप गया था। लिखते थे उसमें? हाँ। क्या लिखते थे? मन की बातें, दुख, सुख? हाँ, दुख की ही ज्यादा लिखती सुख थी। नहीं, सिर्फ सुख दुख, दुख, पहले दुख। कभी नहीं भगवान लिखा। से कंप्लेन भी लिखते थे कि भगवान हाँ, तेरे से ये कंप्लेन है? मेरा चालू होता था नियति करके, मैं चालू करती थी कि हाँ। तू सुन मेरी बात। अच्छा। और फिर चालू हो जाता था भगवान की और कंप्लेंट्स अच्छा, की। भगवान की ओर, राइट राइट तो राइट। कंप्लेंट्स होती थी। हाँ। उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ख्याल मेरे कभी भी नहीं आया। हाँ। हाँ, मूर्ति का एग्जिस्टेंस मुझे अभी भी क्वेश्चनेबल लगता है, पर ठीक है, भगवान it's का okay। एग्जिस्टेंस मुझे हमेशा से महसूस हुआ है। जी। और हो भी गया है कि जब भी प्रॉब्लम्स आई है ना, कोई ना कोई माध्यम बन के आ ही गया है मेरे पास खड़े होने के लिए। ओके। तो तो कैसे जीवन में, मतलब एक जैसे आप कह रहे थे कि एक टीनेजर से जब आप बाहर आए तो आपका भगवान के या भक्ति के प्रति आपका वो था थोड़ा सा दूरी, फिर आपने भगवत गीता कभी पढ़ी? बचपन में तो नहीं पढ़ी हुई शायद। बचपन में नहीं पढ़ी। नहीं। तो कुछ लोग वगैरह सुनते थे तो क्या सोचते थे कि ये क्या बताते हैं, मतलब क्या लगता था जब अध्यात्म की बात? सुकून मिलता था। सुकून मिलता ये था। बहुत अच्छी प्रार्थना बात जब करूँ ना तब ऐसा लगता था कि ओके। मतलब कुछ ना सोचो। आपने आगे कोई पीछे पर्टिकुलर गुरु को, कोई किसी को फॉलो किया? कभी नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो उस प्रार्थना से सुकून मिलता था? हाँ, तो सुकून मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी हाँ, देर के अभी लिए? जब कर रही हूँ जब कर रहे हो तब तक उसके बाद वापस वहीं की वहीं। मतलब फिर मन जो है फिर पकड़ लेता है हमें। हाँ, ये वो कि होता हम था। कुछ देर के लिए मन को अगर हम वहां से दुखों से हटा दे तो हमें पीस महसूस होती है। हाँ, फिर वापस वहीं वहीं के वहीं। क्योंकि ओके। प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतने ज्यादा मुंह से बंधे हुए होते हैं ना, ये सारी भौतिकता इतनी एक्सट्रीम है ना, और हम जिस जनरेशन में ना, तो थोड़ा ज्यादा भौतिकता मिल गई है अपने को। पहले क्या था, कम थे, कम जरूरतें थी, कम अवेलेबिलिटी थी। आपके और हमारे जमाने में खिलौने भी कम थे। हाँ, और बाहर इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, इतने ये मोबाइल और ये गैजेट्स भी नहीं थे। तो हमारे पास एक अपने लिए भी फिर भी समय था। आज शायद वो बच्चों के लिए पास समय नहीं है। वो एक देखने जाए तो हमारी ओर से दी हुई गलतियां हैं बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को। हाँ। पर देखते आगे शायद वो जनरेशन खुद इतनी इवॉल्व है कि शायद बड़े होते होते वो खुद हमसे जल्दी कुछ चीजें सीख जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले बच्चे जो है स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे? मुझे तो लगता है हमसे ज्यादा। बहुत अच्छी बात की। मुझे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ चीजें भरी पड़ी है ऑलरेडी। वो तो पिछले जन्म की जो उनकी जर्नी है उसी के हिसाब से नया जन्म होगा, वही ज्ञान कैरी होगा, वही संस्कार कैरी होंगे। हाँ। तो इसीलिए इसके बारे में मैं अपने ही बेटे का एक एग्जांपल देना चाहूंगी। क्या नाम बेटे का? वाहिन। वाहिन। तो एक दिन ऐसे ही वो ऐसे घर पे हम लोग थे, ऐसे बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बैठे बैठे सडनली उसने आवाज लगाई अंदर से, रूम में से, अभी आ अभी आ अभी आ। मैंने बोला कितने साल का है बेटा? वो अभी 7 का है, पर तब करीबन 5 साल के अच्छा, आसपास। ये जो लॉकडाउन चल रहा था ना, तब की बात है। तो मैं घर पे अवेलेबल थी। हाँ। तो उसने इतना चिल्लाया, मैंने बोला आ रही हूँ बेटा।
उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहा था, ओके। पता नहीं था, तो मैं इतना जल्दबाजी में गई नहीं। हाँ। फिर मैं पहुंची तो क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन ये था, अभी वो राधा कृष्ण सीरियल और वो हाँ सब आ रहा है, हाँ तो हाँ उस टाइम लॉकडाउन में हम लोग बहुत देखे जा ओके रहे थे। ओके। तो वो मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि मम्मी ऐसा क्यों है हाँ कि हम जब मंदिर में जाते हैं ना, हाँ। तो भगवान कांच के होते हैं, अच्छा और जब हम टीवी में देख रहे हैं हम्म। तो वो घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा मतलब एक स्टील वो है, हिल एक रहा है, हाँ वो स्टील है और इधर टीवी में चल रहे हैं। हाँ। हाँ तो और ये कैसे हो सकता है, तो भगवान एक्चुअली क्या है। हाँ अब कांच का बोला ना तो मेरे को समझ में नहीं, कांच हाँ, का कांच कौन का से क्या मंदिर हुआ? में देखा हाँ, उसने कांच का भगवान, कांच हाँ, का मूर्ति मीनिंग देख उसका के ऐसा था कि कांच वो स्थिर होता है। हाँ तो क्यों मंदिर में स्थिर होता है, स्थिर और होता है। हमको जो एक्चुअली एहसास मिलता है, जो उसको एहसास टीवी लगा में कि देख ये के वो कृष्ण चल रहा भगवान है। है, तो टीवी में हाँ उसको अंदर से अच्छा लग रहा था, हाँ कृष्ण भगवान ऐसे वैसे, तो वो मूविंग है, मूविंग है तो और वो उनको जल्दी रिलेट हो रहा है। रिलेट हो रहा है। तो स्थिर वाले से उसको कुछ रिलेटिव हाँ नहीं हो रहा, भाव पैदा नहीं हो रहे भाव ना, नहीं हो रहा है। उसको देख के भाव हो रहा है कि देखो भगवान चल रहे हैं, हाँ। भगवान ये कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, तो वो मैं थोड़ा रुकी, क्या आंसर तो समझ हाँ में नहीं आ रहा, तो खुद ही समझ, ओ अच्छा ऐसा है कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, अच्छा। कभी टीवी में दिखते हैं, कभी कांच में दिखते हैं। तो मैंने बोला देखो अभी हाँ। एट द एज ऑफ 5 हाँ। ही कैन हैव सच क्वेश्चंस, एवरीबडी कैन हैव। तो ये पूरी जनरेशन ज्यादा इवॉल्व हो सकती है, ज्यादा ऑलरेडी इवॉल्व है, हमसे तो ज्यादा है, और शायद रहते रहते क्वेश्चन करते करते ज्यादा समझ जाएंगे। समझ जाएंगे, राइट। तो आपके वापिस आते हैं, आपके यंगस्टर जब आप उस उम्र में थे, तो आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि नहीं अब मुझे अध्यात्म की ओर चलना चाहिए? हाँ, अब उसके बारे में ऐसा है कि पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा जब मैं कॉलेज में थी, बैचलर्स कर रही थी, तो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर, हाँ, एक एग्ज़ाम थी, जो रेगुलर कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही थी, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हुआ, ऑलरेडी मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी और वही चीज़ आई। अच्छा। पर वो बोलते ना ब्रेन फॉग हुआ या वॉट एवर हैपन, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कुछ नहीं लिख पाई। ओके। शायद अब आप कोई भी एंगल से लिख सकते हो, ब्लैंक माइंड होना क्यों होना वो मुझे नहीं पता, पर उस घड़ी मेरा वो तो नहीं लिख पाई, मैंने पूरे पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, पूरे पेपर में कुछ भी नहीं लिखा। अब एक लड़की जो हमेशा से एकेडमिकली, मतलब मेरे एग्जाम्स में उस स्कोर दिन नहीं आपको आते, डिस्टर्ब हो गए थे क्या? खुद ही से अपने आप से अपने इतना आप से? डिसअपॉइंटमेंट अपने हो आप से? गया, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, अच्छा, पर अच्छा, अच्छा। पता नहीं क्या हुआ उस दिन? शायद पहले एकदम से खुशी नहीं उसी आई, दिन ऐसा हुआ या पहले से कुछ उसी चलता आ दिन रहा नहीं, था? कुछ ऐसा नहीं प्रॉब्लम कुछ था, था। उसी दिन जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो रियलाइज, अरे ये तो वही है जो सुबह किया। हाँ तो पहली एकदम इंस्टेंट खुशी आ गई, ओके और वो इंस्टेंट खुशी के बाद सडनली ब्लैंक आ गया। अब क्या हुआ क्यों हुआ पता नहीं, ओके पर मैं कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं लिख पाई। ओके अब बाहर आने के बाद वहाँ से जल्दी निकल गई, वो जो होते हैं एग्जामिनर बोले थोड़ा तो लिख, थोड़ा तो लिख, किसी की सुनने वालों में से तो मैं थी ही नहीं, मैं 1 घंटे में कंपलसरी बैठना था वो बैठी और निकल लिए। बाहर आके प्रॉब्लम ये कि अब घर कैसे जाओ, कैसे फेस करूँ, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर फेल भी हो जाऊँ हाँ तो, ये तो बहुत अच्छी बात अपने है। आप को अपने आप से उम्मीदें होती है कि ऑब्वियसली फेल तो नहीं हो सकती नहीं मैं। एग्जैक्टली। तो दीवारों पे माथे पटका कि अच्छा। मैं यहाँ मर जाऊँ तो अच्छा, ओ इतनी हद तक नेगेटिव तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मतलब आप 19-20 के ही होंगे? हाँ 19 साल। तो ऐसे नेगेटिव वाइब्स आए आए आए, फिर थोड़ा फ्रेंड्स घर वालों ने आया, फेलर आया, हाँ। फेलर को फेस किया, सब कुछ हो गया। उसके 1 साल के बाद मेरा लग्जरी एक्सीडेंट हुआ। ओके। अब लग्जरी एक्सीडेंट में हुआ यूं, बस एक्सीडेंट? हाँ, हाँ तो हम लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवलिंग में पूरी बस पलटी खा गई। ओके। और मैं विंडो सीट पे थी ना, तो वो विंडो के कांच तो सब टूट जाते हैं, तो मैं थोड़ा बाहर आ गई और बस पूरी पलट गई थी। हाँ। तो बस का जो पटिया होता है वो मेरे पे आ गया। ओके। तो 40-45 मिनट जो थे ना वो आप अकेले थे या पूरी बस वाले नहीं? थे। आपके फैमिली का कोई नहीं, साथ? मम्मी पापा थे साथ। थे साथ में? ओके। मम्मी उनको पापा इंजरी आई थी? हाँ उनको भी आई थी। प्रॉब्लम ये था, पापा तो बाहर निकल गए, मम्मी भी निकल सकती थी, पर मम्मी को डर रह गया कि अगर मैं अंदर रह जाऊंगी तो क्या, क्योंकि रात के करीबन 2-3 बजे होंगे तब का सीन था, तो पूरा अंधेरा। गुजरात में ही था ये कहीं हाँ बात? गुजरात। अच्छा। सोमनाथ अच्छा, जा रहे थे है। हम लोग। अच्छा, और
और वो भी ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान का बुलावा आता है तो जाने को होता है, तो मेरा बुलावा कब से नहीं आ रहा था, फाइनली बुलावा आया पर मैं नहीं जा पाई। अच्छा, तो ओके। 40-45 मिनट हाँ उधर फंसी पड़ी हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी को मुझे सपोर्ट नहीं करना है, हम्म ना मैं कुछ अपने आप के लिए कर पा रही हूँ, ना बाहर वाले कुछ कर रहे हैं। अब अंधेरा है, पूरा बस में ट्रैप हुई हूँ, तो आसपास से कुछ लाए, मेरी मदद करे, टाइम लगता है ना। तो वो 40-45 मिनट में मैं बेहोश नहीं हुई, तो जो दिमाग में थॉट प्रोसेस चलते रहे, वो 1 साल पहले की मैं जिसमें सोच रही थी मैं मर जाऊं, और अभी मैं चिल्ला रही थी कोई तो आके बचाओ। अब जीने के लिए आप आवाज हाँ, मार रहे हो। पूरा सब कुछ फ्लैशबैक हो रहा था कि ये बाकी है, वो बाकी है, ये करना है, मैं बाहर निकल जाऊं, बस ये करूंगी, मैं ये सोचना बंद कर तो दूंगी। दैट इज कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कह सकते हैं। ओके वेरी मच। और सब कुछ, बस बेहोशी नहीं हुई थी, बट ओके। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स। हाँ। और वो 45 मिनट्स वाज द लर्निंग फेज, ओके, ट्रांजिशन वहाँ पे फेज। ट्रांजिशन हुआ, हुआ। क्या सीखे आप? पहली चीज, हम्म लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए ओके। क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल बी नेक्स्ट। और अगर हम आज का काम कल पे टाल रहे हैं या थोड़ी देर के बाद के लिए टाल रहे हैं ना, तो हम अपनी ही सांसों को कम मूल्य Waste नहीं दे रहे। मतलब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि शास्त्रों में भी कहा है कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। मतलब ये वैसे भी देखो, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी ये कहते हैं कि बच्चा जब से पैदा हो ना, उसको भक्ति की ओर लगाओ, उसको ज्ञान की ओर लगाओ, भले जितना समझ आए। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि कब जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो मनुष्य का जो हमारा ये शरीर है ना, ये नाशवंत है, और इसका कब समय खत्म होगा, जैसे वो आप समय का एग्जाम बता रहे थे, वो भी जरा बताइए। हाँ, तो मैं ऐसा मानती हाँ हूँ। हाँ देखो, ये समय सूचक है। हाँ अब ये आप देख रहे हो, ये नीचे जा रहा है, हाँ। रेती नीचे जाए जा रही, बस यही है जिंदगी का। कुछ भी कर लो, कितना भी पाल लो, कितना भी उड़ लो, आखिर में नीचे ही जाना है। और कितने भी चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को अपने आप की ओर ले लो, अपने आप में, वो बोलते हैं ना, ओनरशिप ले लो, लास्ट में ये धूली बनना है। This is what तो I देखो, ये एक अवेयरनेस है, इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको ये समझना है कि समय कम है, हमारे पास समय कम है, राइट? समय किस लिए कम है? अपनी अवेयरनेस को जागृत करने के लिए अवेयरनेस, वो उसके लिए समय कम है। हम मायावी दुनिया में हैं, हम भौतिक दुनिया में हैं, हम सबको खुश करने के चक्कर में, लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोग बोलते हैं कि हम जिम जा रहे हैं शरीर को मस्त करने के लिए, तो आत्मा के लिए क्या कर रहे हो भाई? यही तो आत्मा पिछले 198 करोड़ की जर्नी करते करते ब्रह्मा के दूसरे परार्थ तक पहुंच चुकी है। न जाने कितने अनंत जन्म लिए, अनंत जन्म में अनंत माँ बाप हुए, अनंत भाई बहन हुए, जर्नी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, आ रहे जा रहे, फटाफट ये ट्रांजिशन हो रहा है, पर हम अभी अवेयर नहीं हो रहे कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। मेरी आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? और वो सबसे बड़ी बात, आया क्यों? आया तो कर्म बंधन ही है और कुछ दे के जाने के लिए आया। दैट इज बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ देने के लिए आया हूँ, तो मैं जितना भी एज अ पर्सन में जितना भी दिए बिना जाऊंगी, तो वापस ये कर्म बंधन होने वाला नहीं, खत्म। तो जितना समय मैं व्यर्थ कर रही हूँ ना, सांसों को ऐसे में कल करते, उतना समय में देने में कम लगा रही हूँ। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि आपकी कजिन जो है उनको, उनकी डेथ हुई थी, तब आपको बहुत झटका लगा था। वो क्या चीज़ थी, अगर आप बता पाएं? हाँ, तो वो एक्चुअली किस उम्र में आपको ऐसा मैं लगा? 15 साल की थी। हाँ। तब वो इतनी भी ऐसे देखने जाए तो बहुत करीब, रिश्ते से बहुत करीब थी, पर उससे मिलना बहुत हुआ नहीं था। स्टेट अलग था, और कभी मौके भी ऐसे नहीं खड़े हुए कि हम मिल पाए। पर उसका फोन पे बात उसको होती होगी? फोन पे भी बात नहीं होती थी। अच्छा। पता नहीं, नसीब बोलो या क्या बोलो, हमारे कर्म बंधन उतने कम जुड़े हुए होंगे कि हमारा कभी मिलना जुलना कुछ हुआ नहीं। पर सिर्फ एक, उसको ब्लड कैंसर था, तो वो मेरे से 2 साल छोटी थी। आपसे छोटी थी? हाँ। ओके। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो इधर आई, तब मिलना हुआ। जाने से पहले वो मुझे ऐसा बोल के गई कि चलो अभी के अभी मेरे साथ अपने साथ रहते हैं। मैंने उसको बोला अभी के अभी कैसे आऊँ, मैं आती हूँ 1-2 हफ्ते में, मैं भी आती हूँ तुमको मिलने।
तो वो मुझे बोल के गई कि कब आएगी, जब मैं चली जाऊंगी। मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लगा, फिर मैंने बोला इतना ऐसी बातें मत करो ना, मिलते हैं अब। ऑब्वियसली हम तो हाँ मिलते ऐसा नहीं हैं। और कहेंगे। हुआ यूं कि सच में हम तभी मिल पाए, मतलब मिल ही नहीं पाए, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थी जब मैं वहां पहुंची। तो उसको वो जो उसका जाना हुआ ना, वो अंदर, और वो नहीं गई थी तब तक मेरा अंदर का जो थॉट प्रोसेस चल रहा था कि मैं चाह रही थी कि वो ना चली जाए। तो मैंने, लोग जो बोलते हैं भाई मृत्युंजय जाप करो, ये करो, वो करो, मैंने पता नहीं जिसके साथ कुछ कनेक्शन ऐसे देखने जाए कि जिससे मिले ही नहीं हो तुम इतना, तो ऐसे तो देखने जाए तो मैं कुछ इतनी बॉन्डेड थी ही नहीं उससे, पर फिर भी इतना कनेक्शन जा रहा था कि उसकी जिंदगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन रही थी। पिछले जन्म के कर्म बंधन होंगे ना। तो वो कनेक्शन बिल्टअप हो गया था, तो उसका जाना मेरे को छू गया। और जाने से पहले जैसे उसने एक माध्यम बन के गई, देखे गई कि आप वापस मिलजुल कर बातें करो, रहो एक दूसरे के, मेरे माध्यम से आप वापस फैमिली फिर रीयूनाइट हो गई वापस। रीयूनाइट हो। तो वो दो चीजें उस टाइम पे समझ में आई कि एक तो कुछ फिक्स नहीं है, अपनी एक्सपायरी डेट ऐसे फिक्स है पर हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता। हमके हमारे अंदर फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली। परमात्मा को पता है कि ये फिक्स्ड है। तो जितना है अभी से जी लो, जितना मिलता है, जब जो करना है कर लो। और सेकेंड चीज, जाते जाते देखे जाना है। दैट इज द ग्रेट पॉइंट कि भाई जाते जाते देख के जाना है। देखो वैसे तो जो भी तुम्हारा शरीर का जो भी कमाया हुआ धन है, ये सब तो यहीं छूट के जाना है, ऊपर तो तीली भी नहीं जा सकती। लेकिन क्या आप दे के जा सकते हो? प्रेम दे के जा सकते हो, कुछ अच्छी बातें सिखाई हुई दे के जा सकते हो, कुछ ऐसी चीज जो है जो ये भौतिक नहीं है, राइट, जो हम आत्मा का प्रेम दे के जा सकते हैं, हम ज्ञान दे के जा सकते हैं, हम जो भी प्रेम दे के जा सकते हैं, अनकंडीशनल लव, राइट। ये चीज जो है वो याद रहने वाली है। बाकी तो कितने लोग आए धरती पे, कितने चले भी गए, तो उसकी कोई नहीं, क्योंकि ये तो जर्नी है, सोल जर्नी है, वो तो चलती रहेगी जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अब बताइए कि आप आध्यात्म में और कैसे आगे बढ़े हो? हाँ, ये मेरा तब तक, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ ना, तब तक मैं कुछ पढ़ती करती नहीं थी। अब मेरे ख्याल में पता नहीं चल रहा था क्या प्रोसेस हो रही है बैक ऑफ माइंड, तो उसी चक्कर में मैं नेगेटिविटी की ओर चली थी। ना मैं किसी को गाइड बना रही थी, ना मैं किसी अच्छी चीज़ें पढ़ रही थी। नॉर्मल भी बुक पढ़ूँ तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो, पॉजिटिव हो, वैसा भी मैं कुछ कर नहीं रही थी। अब एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, खटिया पे आ गई। जो लड़की पूरा दिन सुबह से रात बिजी पूरा टाइम। अच्छा, सर्जरी हुई फिर एक्सीडेंट के बाद? मेरा ये पैर पैरालिसिस हो गया था, लेफ्ट लेग पूरा। और मेरा पेल्विक बोन ब्रोकन था, तो उसमें भी फ्रैक्चर्स थे। तो किस उम्र में हुआ आपका ये सब 2007 में हुआ, तो करीबन 20 साल की थी मैं। अच्छा, ओके। तो उस टाइम पे ये हुआ, तो कंपलसरी मैं उसके पहले की मेरी लाइफ देखने जाए तो सुबह सुबह उठो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर आओ, कुछ ऑफिस का कुछ काम थोड़ा बहुत कर पाऊँ तो ठीक है, वरना कंप्यूटर क्लास जाओ, फिर शाम को थिएटर्स करती थी मैं। तो थिएटर्स में जाओ, रात को घर पे आओ, बीच में मम्मी पापा के साथ थोड़ा बहुत मजे करो या फ्रेंड्स के साथ मजे करो, पूरा टाइम बस अपने आप के लिए, नो टाइम। ओके। तो लगाया तमाचा भगवान ने, अब लेट जाओ। अब कितने समय तक आप हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मेरा 20 दिन जैसा हुआ। 20 दिन? हाँ, तो काफी लंबा। 2-3 दिन मेरे राजकोट में लगे, और उसके बाद यहाँ पे 17 दिन में थी हॉस्पिटल में, अहमदाबाद में। उसमें भी ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट, आप बोलते हैं ना नियत है, तो बोले एक घात गई। वो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उसी दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी। ओह। तो उस दिन वापस वो वाली फीलिंग, नीचे से लोगों की चिल्लाने की आवाज, लाइट बंद, मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया कि मतलब ये तो फिल्म वाला सीन जीने हो की गया। तलपापड़ हो रही थी कि भाई यस, मेरे को यार जीना, ये सब क्या हो रहा है, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है जिंदगी में। और एक नेगेटिव ये हो गया कि ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए उसमें मेरे को कभी अंधेरे से डर नहीं था, पर एक्सीडेंट भी अंधेरे में हुआ, और साल में आग भी लगी थी। तो वो कब थी, रात के 8 बजे के आसपास लाइट्स चली जाती है। अहमदाबाद में या वहाँ पर? हाँ, अहमदाबाद में ही हुआ था। अच्छा। तो वो लाइट्स चली गई, तो वो वापस अंधेरा हुआ, और लोगों की चीखें सुनाई दे। तो मैं 20 साल की थी, मेरे शायद देखो ना 2 साल तक तो नहीं, 2 नहीं 3-4 साल तक मैं बिना अंधेरे में सोना
मतलब डर अवॉइड करते थे आप? सोती नहीं, सोते नहीं, मैं लाइट चालू करके सोते थे? इतने मगज में एक दिमाग घूम ही गया था कि भाई मैं रात को सोने फिर अंधेरे उससे में कैसे बाहर निकले आप? शादी होनी थी, हम्म। तो मैंने बोला यार मेरी जो भय है उसका टॉर्चर मैं दूसरों को क्यों डालूं। तो मैंने Yes, yes, बोला yes, yes. अब तो कुछ करना पड़ेगा हाँ, अपने बारे में। फिर क्या किया? एक दिन घर की सारी मतलब रूम की सारी बारियां के पर्दे वर्दे सब मतलब बारी भी नहीं खोलनी है, मतलब अच्छा। पर्दे भी नहीं खोलने कि बाहर से खिड़कियां कोई सब चांद बंद? नहीं आए। खिड़की बंद? खिड़की तो बंद ही है, पर्दे भी पर बंद? पर्दे भी बंद कर दिए क्योंकि Okay. चांदनी आएगी तो भी मेरे को उजाला मिलेगा, ओके। तो मुझे वो भी तो नहीं कंप्लीट करना है। अंधेरे में रहना है। कंप्लीट अंधेरे में मुझे आज सोना है, कुछ ओके, भी हो जाए। आपने डिसाइड किया अपने भय से लड़ना है? हाँ बस कुछ हाँ, भी हो जाए। फिर क्या किया? तो गए 2-3 घंटे हनुमान तो- चालीसा? नहीं कुछ नहीं किया, नहीं किया। बस प्लीज भगवान, अच्छा, प्लीज प्रार्थना? भगवान, हाँ। अच्छा, प्रार्थना। पर्टिकुलर कोई प्रार्थना नहीं थी, बस भगवान से हाँ, बातचीत। मतलब वही, हाँ, बातचीत। तो निकल गया और सो गई, बस खत्म। फिर उस दिन से भय खत्म। देखो कितना आसान है एक स्टेप। अपने भय से लड़ना, कितना आसान है। हम जिसको रियल मानते, मतलब रियल में भय को मानते, लेकिन भय का अस्तित्व ही नहीं है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि भय का अस्तित्व नहीं, हम उसको मान लेते, सिर्फ माना और जैसे हमने प्रैक्टिकल करके सिर्फ मान लिया कि अब डर नहीं है तो चला गया। सही है। तो माइंड ऐसा है, देखो भगवान ने गीता में यही बोला है कि मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मित्र बनाओ, राइट। तो जो मित्र बनाता है उसका माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं। लाइफ की अनसर्टेनिटी से जो नहीं हुआ, अज्ञात का भय, वो खत्म हो जाता है। बहुत सही बोला जी। तो इसके लिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए अपने भय से लड़ने के लिए, अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। देखो ये वीडियो इसीलिए हम बात कर रहे हैं ये सब चीज़ों की। देखो अपनी पर्सनल लाइफ भी आपको बता रहे हैं नियति, क्योंकि आप कुछ सीखें, है ना। क्योंकि देखो हमारे ज़माने में भी ऐसे वीडियोस या ऐसे लोग नहीं मिलते थे जो हमें गाइड करें। मैं खुद भी कहता हूँ कि हमें कभी ऐसे लोग, हमने वीडियो ही नहीं देखे ऐसे कि हमें कोई गाइड करे। हम कौन बताएगा, बताओ। छोटे बच्चे को, आज 20 साल के बच्चे को बिठा के कौन ये सब बातें बताएगा, कोई नहीं, है ना। तो ये जर्नी बहुत जरूरी है ये समझने की। ये मत समझो कि इसी जन्म का है, नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं। ये समझ के जाना है। हाँ। जो समझ के जाओगे तो नेक्स्ट बर्थ में इन चीज से आपका छुटकारा होगा। अगर ये बिना समझे गए तो फिर ये मुसीबतें फिर झेलोगे, अगले जन्म में भी झेलोगे, राइट। तो बताइए आगे क्या कहना चाहते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में दूसरी भी बात है, अभी जो एक्सीडेंट वाला जी, फेज था, जो जी, बेड रिडन वाला फेज था, उसमें भी ऐसे बोलते हैं ना कि सब सही जा रहा है, समझ गई कि अब मेरी यही कंडीशन है, कुछ टाइम तो लगना है, पर कितनी भी हिम्मत रखो। पैरालिसिस वाला वो ठीक कैसे हो गया, वो मतलब कितने समय में ठीक हुआ? पूरा क्योर होने में तो 1 साल गिन सकते हो, पर उस वक्त क्या मन में आ रहा था, आप नहीं चल पा रहे थे एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं मैं है। 3 महीने तक तो इस कंडीशन में थी कि पूरा लेटे हुए ही रहना है, और अच्छा। मैं साइड भी नहीं चेंज कर पा रही, साइड भी चेंज नहीं कर सकते? कुछ नहीं चेंज, एवरीथिंग इज ऑन बेड। ओके। मेरे को खाना पीना, उल्टी करना, सब कुछ वहाँ ही करना है। तो बेबसी थी। किसने आपको सपोर्ट किया उस वक्त? मम्मी पापा को बहुत तंग किया, भैया को बहुत, घर वाले, क्योंकि तब जो थे, पर बोलते ना, मेरे को भगवान ने कभी निराश नहीं किया। एक दिन भी नहीं गया कि एक इंसान आके मेरे को ना मिला हो घर पे भी। अच्छा। इतनी हद तक कि घर पे कोई आता बिना चॉकलेट के नहीं आ पाता था। अच्छा। अगर आ जाता तो पहले उनको बाहर जाना पड़ता था, लेके आते थे। ओके। और लकीली भैया ने सब पूरा मेरे को एक लैपटॉप उसी बेड पे दे दिया था। अच्छा। तो मैं बाहर की दुनिया से पूरी अनजान नहीं हुई, भले 3 महीने में एक ही कमरे में पड़ी हूँ, एक ही खटिया में पड़ी हूँ। कमरे में भी नहीं बोल सकते, मैं एक ही खटिया में हूँ। पर मेरा कांस्टेंट टच, मेरे जो फ्रेंड्स बाहर थे, हाँ। लकीली टेक्नोलॉजी तब आ गई थी। अच्छा। इतनी एडवांस नहीं थी, व्हाट्सएप वाला फेज नहीं था, पर वो जो दूसरे मैसेंजर्स और उनके थ्रू मेरे फेसबुक तो था ही, फेसबुक तो उसमें, हाँ, फेसबुक में उसमें मैसेज आ सकते तो उस चक्कर में उन्होंने मेरे को मोबाइल के एसएमएस भी आते होंगे ना उस वक्त? एसएमएस थे। तो ना सिर्फ फ्रेंड्स, पर उनके फैमिलीज, वो इतना मेक श्योर करते थे कि मैं कभी अकेली ना पड़ूं। तो जैसे भगवान ने पूरी व्यवस्था मेरे लिए करी पड़ी थी कि मैं टूट ना जाऊं। भाई देखो ये भी हमारे अच्छे कर्म होते हैं कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स हो, राइट। हमको लोग प्रेम करे। मतलब देखो
ये बड़ी बात नहीं है, पर ये भी एक अच्छी बात है कि लोग हमें प्रेम करेंगे तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा, सही है ना। जरूर। क्योंकि प्रेम हर इंसान की बेसिक नीड है, बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक। जैसे रोटी कपड़ा मकान है ना, तो उससे भी चलो ज्यादा मकान जरूरी अपना भी ना हो लेकिन रहने को तो छत चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है प्रेम, है ना, प्रेम की। तो आप अगर यंगस्टर है, अपने माँ बाप से प्रेम करिए, अपने भाइयों बहनों से प्रेम करिए, अपने दोस्तों से प्रेम करिए, और विदाउट है अनकंडीशनल, कोई बिना शर्त Expectation, वाला, हाँ। बिना शर्त वाला। नहीं तो वो उसमें स्वार्थ होगा और वो लंबा नहीं चलेगा, है ना। सही है। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, सॉरी आपको बीच में नहीं रोकना नहीं, पड़ा। आपने जो बोला सही बोला। तो फिर क्या हुआ? तो वो उस आपको पैरालिसिस से आप बाहर निकल गए? हाँ, पर बीच में एक ऐसा दिन आया था। हाँ एक नाजुक घड़ी आई जाती है। हाँ। तो भले कितने भी अपने आप को हौसला बनाए, उम्मीद बनाए, सब कुछ करे, एक दिन पता नहीं क्या मेरे को तलब लगी, मेरे को जमीन छूनी है। अब अच्छा। मैं लेटी हुई हूँ, हाँ। कहाँ नीचे आ पाऊंगी, और मेरा इधर था, रोड से पूरे इधर थे, तो उसको मेरे को खड़े भी करने की पॉसिबिलिटी थी नहीं। और मैंने जिद पकड़ी, मम्मी मुझे आज के आज ही मुझे जमीन छूनी है, तो कुछ भी कर, जमीन को ऊपर ला, कुछ भी कर ले। इतनी हद तक वो बोलते ना, जिद पे अड़ी थी। माजी सटक ली। हाँ, क्लियरली सच्ची बात है। तो हो गया था वो फेज। तो मम्मी, इतना कुछ हुआ, नहीं, एक्सीडेंट पहले से हुआ। आप जिद करते थे या? मैं जिद्दी हूँ, अच्छा, जिद्दी। अभी भी हूँ। अच्छा, अभी भी। झूठ नहीं बोलूंगी, अभी हाँ। भी जिद्दी हूँ। ओके। पर अभी थोड़ा अब बहुत छोड़ ऐसा देते है, हैं ना, लेट गो करते होंगे आप। कि मतलब नहीं अभी भी? नहीं, जिद्दी तो हूँ, पर ऐसा है कि बुरी बातों में ट्राई करती हूँ कि कम जिद करूँ। अच्छा, ओके। अच्छी बातों की जिद अभी भी पकड़ के रखती अच्छा, हूँ, क्योंकि ठीक है। हासिल जो करना है वो कर पाऊँ। कर पाए। तो तो अच्छे बुरे का भेद समझ आया, तभी तो आपने उसको छोड़ा ना, कि अब नहीं, ये चीज नहीं पकड़नी। हाँ नहीं तो बच्चा होता है ना, अपने बाल पकड़ के खींचता रहता है। हाँ, वैसा होता है। तो इतने टाइम में मम्मी कभी रोई नहीं थी, पर उस दिन मेरी मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए कि इस मैं लड़की मेरी को बेटी कैसे समझाऊं? हाँ। पर फिर लकीली सब थोड़ा बहुत शांत हुई, तब ये चीज़ सीखने को मिली कि कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, बस थोड़ा वक्त निकल जाने दो। पता नहीं चल रहा है ना क्या करना है, मत पता करो, इट्स ओके, आंसर सारे नहीं मिलेंगे, चलेगा, बस उस समय को निकल जाने दो। राइट। समय निकल जाएगा ना, सब चला जाएगा। एग्जैक्टली। वो You're एक right. घड़ी होती है, Right. जो बोलते हैं ना, सुसाइड होता है, वो सब होता है, हर एक चीज में घड़ी, वो घड़ी को निकलना ही जरूरी है। Yes, अगर yes, उस घड़ी में कोई साथ दे दे कि बेटा, या हम फ्रेंड बोले, यार मैं तेरे साथ हूँ, बस यही काफी। ये काफी है। हाँ। अब या तो खुद अपने आप को बोलो, मैं खुद अपने साथ हूँ। अब जो वो, हम जब डिस्टर्ब होते हैं ना, तो वो अपने आप को बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अजीब कितने भी लगेगा। ज्ञानी क्यों ना बन ये जाए, बात सही। अंदर से टूट ही जाते हैं। तो उस टाइम पे को भेजता है, ऊपर वाला भेज देता है, ऊपर वाला भेजता है, बस आप हाथ लेना, सही समझो। कोई भेज रहा है, कोई बोल रहा है कि यार मैं साथ हूँ, तो उसको सुन लो। मतलब जब हमारा दिमाग काम ना करे, हम कंफ्यूज हो, तो दूसरे की बात उस वक्त के लिए तो मान लो। हाँ, ये बहुत उस सही घड़ी है। के लिए मान लो, और उस घड़ी के लिए वो बंदा, वो इंसान, वो बच्चा भी क्यों ना हो, वो अपना गाइड है। ओके ओके ओके, सही बात है, बच्चा भी क्यों ना हो आपका हाँ। गाइड। एग्जैक्टली। वो भी क्यों रोते रोते उसी घड़ी क्यों ना आए कि मम्मी, हाँ। मैं आर्टिकल्स लिखना शुरू किया है। उसमें एक आर्टिकल लिख रही हूँ, मैं लोगों के बारे में लिख रही हूँ कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, अपने प्रॉब्लम्स को न दिखते हुए, कभी उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को स्ट्रगल के तौर पे नहीं देखा है, और उनको ही, उन्हीं स्ट्रगल को एक जरिया बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए, और लोगों को बहुत दे रहे, ना कि खुद मुकाम पा रहे, पर लोगों को दिए जा रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ लिखने का शुरू किया है। तो उसमें से एक बंदे ऐसे भी थे, कीर्ति जान, तो शी वॉज थिंकिंग टू कमिट सुसाइड। ओके। उन्होंने अपने बच्चों को सोते हुए देखा और सोचा कि नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम उनकी उम्मीद, उनका गाइड, उनका मोटिवेशन उनके बच्चे थे। सो गाइड कैन बी एनीवन। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे, दूसरे भी जो मैंने आर्टिकल्स लिखे, जो सबसे पहले लिखा था, वो बंदा इतना नेक है, वो खुद ऐसे, उनकी ज़िंदगी में मुझे पता नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि उनके मुंह से कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम निकले ही नहीं। अच्छा। उनका नज़रिया सिर्फ ऐसा है कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आया। ओके।
जब तक जितना, और उनको सुकून सिर्फ उसी में मिल रहा है। और उनका मानना तो ये है कि अगर आप किसी मुसीबत में हो और या तो नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, इमोशंस आएंगे नहीं, वो नहीं है, पर इमोशंस में नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, गो आउट, ओके कुछ दो किसी को, एक मुस्कुराहट भी क्यों ना दोगे, आप जब दोगे ना आप खुद पाओगे ग्रेटिट्यूड। ये बात यहाँ बहुत अच्छी कही आपने कि जो तुम दोगे वो इन रिटर्न आएगा, राइट? हाँ, ये तो बहुत वो मस्त मैं उनसे मैंने, ऋषभ जी से मैंने ये सीखा। हाँ। तीसरे भी बंदे थे, पंकज सर जी, जिनको आप भी शायद मिले हो। जानते हैं जी। तो उन्होंने तो अपनी जिंदगी को मतलब पता नहीं कितना, वो तो बहुत कुछ अनुभवी है वो तो और क्या कुछ नहीं देखा, बेबसी भी लोगों की देखी है, और पर उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस है। स्पून फीडिंग उनको हुई नहीं है, फिर भी वो दिखाते ऐसे है कि जैसे उनको सब कुछ मिला हो। और अभी मैंने उनके बारे में जब मेरे को लिखना था तो मुझे उनको कन्विंस करने के लिए डिफिकल्ट यही था कि उनको ऐसा है कि मुझे अभी अपनी तारीफ नहीं करवानी। ओके। अभी मेरे पास जितनी जिंदगी बची है मुझे दे के जानी, तो That is अपने बारे में लिखवाने में मैं टाइम क्यों बया करूं, मैं उससे अच्छा किसी और को देने में ना करूं। ये भी बहुत बड़ी तो बात। उन तीनों में मेरे को यही देखने को मिला कि गिविंग कॉमन वॉज गिविंग, और वो भी तीनों के अंदर आध्यात्म इतना भरा पड़ा है जो वो बोल नहीं रहे। तीनों में से एक भी जन ऐसा नहीं बोल रहे कि वो आध्यात्मिक है। ओके। सबसे बड़ी बात ये थी, तीनों में से कोई बोल नहीं रहा है, पर उनकी बातें, उनके साथ के कन्वर्सेशन सब मुझे दिखाई दे रहे कि उनके अंदर इतना अध्यात्म भरा पड़ा है, तभी इतना गिविंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात कि जब हम देना शुरू करते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं, राइट, समाज के लिए, अपनों के लिए या जिनके भी लिए, इवन अपने लिए नहीं रखना, मतलब वो भी एक छोड़ना है, राइट? तो एक्सेसिव चीज़ है वो समाज में दीजिए। उनकी समाज भी हम ही लोगों का बना हुआ है, हमारे भाई बहन है उसका ही बना है, तो उनके लिए कुछ करिए। अच्छा नियुति, अब जीवन में आत्मा की जर्नी के बारे में कुछ आपने कब ऐसा लगा कि मुझे इस पे जाना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनना चाहिए, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर कब बढ़ना शुरू किया? क्या ऐसे पॉइंट आए कि आपने सोचा कि नहीं अभी इसमें जाना जरूरी है? ये बात जैसे मैं बोल रही थी, पहले रीडिंग नहीं कर रही थी, रीडिंग शुरू किया। अब मेरे हाथ में पहले एक दो दूसरी पढ़ी, अब उसके बाद मेरे बेस्ट हाथ बुक में कौन सी है? हाँ, बेस्ट बुक तो अभी मैं अष्टवक्र गीता को ही समझती ठीक है। हूँ अब तो, पर उससे पहले मेरे हाथ में एक बुक लगी, द मोंक हू हैज सोल्ड हिज फरारी, हाँ मैंने पढ़ी है। और वो मैंने जो वकील अभी थे वो। तक नहीं पढ़ी। अच्छा क्योंकि अच्छा रीजन बीइंग मैंने 3-4 पेज पढ़े, अच्छा थोड़े स्टार्टिंग के पेज में प्रॉब्लम ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज होने लगा यही तो मैं सोच रही हूँ। ओ जो ये बंदा बोल रहा है कि जिसने इतना कुछ हासिल कर लिया है और अब उसको मोंक बनना है, वो बंदे की जो सोच है वो मैं कब से जिए जा रही हूँ। ओ तो मैं घबरा गई, अच्छा मेरे को साधु संत नहीं बनना है, अच्छा मुझे ये सब नहीं छोड़ना। आई एम अ सोशल हाँ, वर्ड, तो हाँ, मुझे हाँ, सबके साथ रहना है, हाँ। मुझे मिलजुल कर, मुझे मस्ती करनी है, सब कुछ करना है। ये पढ़ोगे तो मैं तो साधु बन जाऊंगी। नहीं देखो, यहाँ पे मैं रोकूंगा उनको और ये कहूंगा, देखो वो बुक ऐसे साधु बनने की नहीं है, नहीं है ना? सही। वो वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, उनको हाँ। हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ। ये मैं जो कर रहा हूँ ये किसके लिए क्यों कर रहा कर रहा हूँ, हूँ? है ना? तो उन्होंने अपनी मतलब गाड़ी बेची और फिर वो मॉन्क सब, बने हाँ। और ये चीज है। हाँ। मैंने उसके ऊपर हमारे बापूजी का भी एक वीडियो बनाया था, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, कभी हाँ। देखिएगा। तो फिर आगे बताइए कि उसके बाद और क्या तो हुआ? वो एटलीस्ट फिर मैं बुक नहीं ले पाई वापस, मुझे पढ़नी है, अभी भी पढ़नी है, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। अब शायद मैं पढ़ पाऊँ, अब पढ़ पाएंगे उस टाइम पे मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पढ़ूंगी और मेरा माइंड ट्रांजिशन अगर अलग तरीके से हो गया, तो डर क्यों, किस बात का डर है? क्योंकि मुझे ये अभी मोह नहीं छूटा ना। हाँ, अब तक मोह that नहीं is छूटा true, that था, is अभी भी थोड़ा बहुत तो मोह पूरा तो नहीं ड्यूटी तो छूटा। करनी है ना, हाँ, ड्यूटी पर कैसे छोड़ सकते हैं हम? उस टाइम पे तो ज्यादा मोह ही था, अच्छा सिर्फ मोह था। तो मैं सोशल लाइफ नहीं छोड़ने वाली, वो तो फिक्स था। नहीं वो तो ठीक इसलिए है। मुझे वो सब नहीं करना था, पर Okay. वो बैक ऑफ माइंड चालू हो गया प्रोसेस, तो फिर कि मेरा माइंडसेट तो अब अध्यात्म है। तो अष्टावक्र गीता तो सबसे पावरफुल बुक है जिसके अंदर ये मोह का त्याग कराया है। हाँ, तो फिर कब मोह कम होने लगा और आपको फिर लगा कि यार धीरे- मैं पहले वाला नहीं हूँ या पहले वाली नहीं हूँ, फिर अब मेरी फीलिंग बदल गई है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, क्या फिर, ऐसा कब हुआ? जिंदगी में ऐसे मौके, जैसे मेरे को सफर जितना भी हुआ ना, बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आए हैं कि मेरे को उम्मीदों को पकड़े रखना जरूरी लगा है। और परमात्मा की इतनी कृपा मेरे पे कि
किसी ना किसी को भेजता रहता है मेरी मदद के लिए, उसकी शक्ति दिखाने के लिए। राइट। तो वो उम्मीद हमेशा रही है, पर लाइफ में ऐसे चेंजेस, मेरे खुद के ऐसे एक्सीडेंट्स, दूसरे ऑपरेशंस, फिर मम्मी का कैंसर आना, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप को कभी जब मम्मी कभी को कैंसर हुआ तब क्या सोचती आपकी, क्या भय का माहौल था मन में, क्या हुआ था? जब पहले बताया गया तब तो घर थोड़ा टेंस एक्सेप्ट, हो गया था। टेंस हो गया था। एक्सेप्टेंस तो करना ही है, एज इट इज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है वो ऑप्शन है। नहीं है। पर घर में थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था ना, तो मैं सच बोलूँ तो मैं रो भी नहीं पाई। भगवान के प्रति क्या फीलिंग आई आपको कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा मन में तो आया होगा क्या? कि भगवान क्यों तू दुश्मन बना हुआ हमारा? नहीं, दुश्मन नहीं लगा। हाँ। पर ऐसा फील होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अ, कुछ हेल्प कर। ओके। स्टार्टिंग थी ना, जब बचपन था तब वाई मी वाला क्वेश्चन था कि what मुझसे is- क्यों, वो हाँ, बचपन था तब तक हाँ। था। पर ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वाई मी वाला कम आता है। अब ऐसा आता है कि प्लीज मुझे उगार ले, ओके, हिम्मत आजा, दे, अब शक्ति मेरे पास और कोई नहीं बचा मुझे मदद करने के लिए, अब तू आ, हाँ, अब यू आर माई फाइनल डेस्टिनेशन। अब भगवान वो, कृष्ण अब तुम आओ, है ना, हाँ बचा ले। हाँ, तो अब ऐसा होता है कि अब तो वो तो आता रहता था। इवन ऐसा भी हुआ है कि ये जो मैं बोल रही हूँ, मम्मी का न्यूज़ आया तो बाई चांस घर पे सब टेंशन है। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे रोज तड़ू, पर जब और भी कोई टेंशन में हूँ और या तो फिर और कोई हो रहा है ना, तो मैं कभी कभी उनको अपना हिम्मत रोना देता है। कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं जाके साक्षी और वो सब, हम लोग साथ में ही थे पढ़ते हाँ। थे, तो हमारा कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है वो सब चल रहा था। वहां जाके मैं बहुत रोई, मन हल्का किया, मतलब वो फीलिंग को आपने उस वक्त कंट्रोल किया, फिर तो उसके बाद रिलीज भी किया। रिलीज भी किया। यहाँ पे ये बोलना जरूरी समझूंगी कि इमोशंस होना, महसूस करना, निकालना कुछ भी वीकनेस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही कि आज के हमारे यंगस्टर्स जो है ना अंदर भरे रहते हैं, फिर निकालते नहीं है, है ना। तो कोई देखो, कोई आप ऐसा एक दोस्त बनाओ जो जजमेंटल ना हो, आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, आपके दुख को समझे, आपके मन को समझे, ठीक, और जो आप बोलना चाहो बोल दे और वो पत्थर की तरह सुन ले, ठीक है ना। और वो बस इतना ही बोले, ठीक है भाई, बस बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, चलो आगे बढ़ो जीवन में, है ना। बस एग्जैक्टली। और मैं तो एक स्टेप ऐसा भी सोचती हूँ, जैसे हम लोग कॉलेज में साथ में थे ना, मैं साक्षी, मेरा फिक्स फंड था, इट्स ओके, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता, ठीक है। जिस घड़ी तुम टेंशन में हो ना, उस घड़ी तुम्हारे पास में जो भी बंदा या बंदी बैठी है ना, वो तुम्हारी उस टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड है। उसके सामने मन खोल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी वीकनेस उसको दिख जाएगी ना, वो चाहे तुम्हारी क्लोज नहीं है, पर वीकनेस तब तक है जब आप उसको वीकनेस समझ रहे हो। वेरी नाइस। आप चैनलाइज करो ना उसको, वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। जैसे मैं इमोशनल हूँ, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्रेसिव हूँ, तो अब मेरे को ये एक्सप्रेशन काम लग रहा है ना कि मैं अपने अंदर जो भाव है, जितनी लर्निंग कर रही हूँ, मैं लिख के एक्सप्रेस कर रही हूँ, ब्लॉगिंग में डाल रहे हो। हाँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक दिन में सिर्फ एक जन भी कोई रिलेट कर पा रहा है, और उसको या तो उम्मीद मिल रही है या तो उसको स्माइल मिल रही है, तो मेरा लिखना सब सफल है। हाँ, सफल है। राइट। तो वो वीकनेस जो मैं एक्सप्रेस हूँ, ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर एक्टिव हूँ, तो काम भी आ सकती है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि थियोरी ऑफ कर्म कब ऐसा लगा कि इसी को फॉलो करना है, ये भावनाओं से ऊपर उठना है? कर्म तो जैसे मुझे ऐसा लगता है पहले से ही कर्म को हम फॉलो नहीं कर रहे, कर्म हमको फॉलो करवा रहा है। हाँ, करवा रहा है, वो तो सिस्टम तो बना ही हुआ है, लेकिन जब मैंने कब डिसाइड किया कि नहीं यार, अब तो ये इसी के हिसाब से चलना है। मैं खुद कर्म की थियरी से सिर्फ नहीं जुड़ी हूँ। ओके। एक स्टेप ऐसा है एक्स्ट्रा, कर्म एंड ग्रेटिट्यूड। ओके। तो जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ, सामने आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ, गिविंग टेकिंग एक्सचेंज होते रहते हैं, हाँ। तो वो जितना दे हो, तो पहले ग्रेटिट्यूड से थैंक यू, वो भी कर्म ही है। हाँ, कर्म ही है। थैंक यू इज ऑल्सो कर्म। पर व्हेन यू आर डूइंग विथ ग्रेटिट्यूड ना, वो जो ग्रेटिट्यूड के साथ कर्म करते हो ना, मैं आपके लिए आपकी चाय बना दूं, आप, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, वो कर्म कर रही हूँ, पर नॉट थैंक्स गिविंग। ओके।
पर आप आए हो, मेरे को चाय पिलानी ही है, क्योंकि आप सच में मेरे आपके आने से मेरे को खुशी मिली और मैं खुश हूँ कि थैंक यू, आप आए, अब चाय पी के ही जाओ। वो जो भाव है ना, दो भाव में फर्क है। हाँ, तो वो दो भाव जब मिलते हैं ना, तब आप कभी खाली हाथ नहीं होते। राइट। ऐसा मैं सोचती तो हूँ। थियरी ऑफ कर्म के साथ ग्रेटिट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ग्रेटिट्यूड, राइट। और दो चीज ग्रेटिट्यूड में आपका गिविंग होता ही रहता है। हाँ, ग्रेटिट्यूड मतलब गिविंग, गिविंग, सिंपल दिल से वाला दिल गिविंग, से वाला, नॉट नॉट फॉर्मेलिटी। जस्ट, हाँ फॉर्मेलिटी हाँ। नहीं। राइट राइट राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि पुनर्जन्म के ऊपर कभी आपने यंगस्टर में सोचा था कि ये पुनर्जन्म होता है, अगर मैं ऐसे मर गई तो मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या, ऐसा कभी सोचा जीवन में? नहीं, सच बोलूं तो अभी भी नहीं सोचा। अभी भी नहीं अभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मतलब क्या मतलब है सोचने का, ऐसा लगता है। रीजन बिंग, जो इम्पोर्टेंट है या तो अभी का जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है, सेकेंडली अंदर का जो आत्मा है वो तो इम्पोर्टेंट। आत्मा का कंसेप्ट कब क्लियर हुआ आपके माइंड में कि मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा कब पता चला आपको? एग्जैक्टली नहीं, पर हाँ, ये चीज का एहसास एक हुआ है कि एक कुछ आउटर अलग बॉडी है। की हाँ, बात कुछ, हाँ हाँ। बताइए आप। अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, उसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते, पर नींद, मैं इतना कह सकती हूँ, ये हुआ है नींद में, पर ये 100% ड्रीम नहीं था। Okay. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ड्रीम्स तो कितने भी देखते हैं हम। आज उठने के बाद तुम अभी तक कितना, मतलब वो उस बात को मेरे हिसाब से आराम से 3 साल तो हो गए होंगे, पर अभी भी मैं जब वो ख्याल मन में आता है तो पूरा पिक्चर जैसे क्लियर लगता है कि मुझे दिख रहा है, एक है मेरा बॉडी और एक है, आप उसको अब चेतना बोलो, आत्मा बोलो, सूक्ष्म शरीर, हाँ कुछ भी बोलो, पर देयर इज समथिंग विच इज बीइंग सेपरेटेड। फील होता है, अभी ये मैं बोलती हूँ तो मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि हाँ दैट वाज समथिंग। उसके बाद मैंने अपने आप से ट्राई किया प्रैक्टिस करना कि मैं इंटेंशनली भी कर पाऊँ, तो मुझे कंफर्म मिले कि इट वाज दैट। तब तक मेरे पास प्रमाण नहीं है कि वो था, पर हाँ मैं मानती हूँ कि उसका एग्जिस्टेंस तो है, और उससे मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि हाँ ये चीज़ 100% है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स से कंफर्म जुड़ा हुआ है, जो मैं ये समझती थी कि भगवान हमारे बस में बसे है। हाँ। अब वो भगवान का ही अंश बोलो, हाँ। या यूनिवर्स से वननेस बोलो, या हाँ। जो भी है, हाँ। पर वो इतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, सीख रही हूँ, पर हाँ खोज चालू हो गई। खोज चालू हो गई उस दिन के बाद। हाँ। तो ये कौन से साल में हुआ आपका? साल तो मेरे कितने साल हुए अंदाजे? 2-3 साल तो हो गए, 2-3 तो साल आराम से हो गए। ओके। तो राइट, तो अभी आप यंगस्टर को क्या बताना चाहते हैं कि अपनी जर्नी में क्या वो ऐड करे? जैसे एक बात है, जैसे हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई अपने जीवन में गीता पढ़ना बहुत जल्दी शुरू करो, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, लाइफ आफ्टर डेथ, थियरी ऑफ कर्मा, राइट, ग्रेटिट्यूड की जो बात कही, परमात्मा का अस्तित्व है, उनकी उनकी जो लीलाएं धरती पे हुई, और हमें अपनी जर्नी, अपने आप को जानने में ये सब चीज़ें मदद करने वाली है। देखो, तो आप अपने अष्टावक्र गीता सीखी, तो उसमें से कौन सी ऐसी लाइन ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? अष्टवक्र गीता की ना, वो मैं जरूर शेयर करूंगी जी। एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि परमात्मा एक तो ये बोलता है कि न तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है, न तुम उसे भोगने वाले हो, न तुम कुछ करने वाले हो, मतलब कि ना भोगता हो ना करता हो, तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रही तो, अतः सुख पूर्वक जियो। और नॉर्मल भाषा में बोलने जाऊँ तो मैं ऐसा मानूंगी, अपने लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, और उस समय में कुछ ऐसी चीज़ें करो, चाहे आपको वीडियोस देना, अभी दिस इज रियल लाइफ की, हम मोबाइल्स में रहेंगे जो भी, तो जैसे खाना सब बोलते हैं ना कि पौष्टिक खाओ, अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, तो हम जो नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स ले रहे हैं, उससे अच्छा फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। इफ यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, एंड सेकेंडली कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे पॉजिटिव वीडियोस है, पॉजिटिव बातें किसी की सुनो, किसी से बातें ऐसी करो कि उनसे इंस्पिरेशन मिले,
तो वो भी इतना ही खुराक जितना ही जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि खाने शरीर के लिए तो हम शरीर सब के कर रहे हैं, हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए ये करना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी बहुत मेरा इम्पोर्टेंट message बात है। हाँ, कि करना जरूरी है। देखो जैसे आपने श्लोक में बोला कि मैं चैतन्य हूँ, हम्म, राइट? तो भोक्ता, भोक्ता ना तुम भोक्ता हो, राइट, लेकिन तुम चैतन्य हो। हमने ये मान लिया कि मैं भोक्ता हूँ, राइट, मेरा मन भोक्ता है, मेरा मन कहता है मैं यहाँ बॉडी जाऊँ, भोगता है। मेरा मन कहता है ये खाऊं, मन कहता है मैं वहाँ घूमने जाऊं। तो ये मन ने कहा तो मन ने बंधन क्रिएट किया और मन जो है उसका आनंद लेता है। आत्मा चैतन्य, आत्मा फंसता नहीं इसमें। एक बात यहाँ पे मैं ज्ञान की दृष्टि से क्लियर करूं सही है। कि देखो आत्मा जो है वो जैसे बोलते हैं ना अमर अजर अविनाशी है, तो वो जो उसका चैतन्य स्वरूप जो है ना वो तो इन सभी चीजों से परे है, वो तो परम लाइट परम प्रकाश का है। वो सिर्फ इस दुनिया के अंदर अगर वो दिव्य आत्माएं हैं तो वो अपनी जर्नी शेयर करने आते हैं दुनिया में, और अवेकनिंग, राइट, अपने आप को भी और दूसरों को जागृत करने के लिए वो लोग आते हैं धरती पे। और बाकी तो जो सिर्फ मन के ही चक्कर में रहते हैं, देखो मन बुद्धि और संस्कार ये हमारे आत्मा के सब पार्ट है, लेकिन हम ये मान लेते कि मैं मेरा मन दुखी है, मैं दुखी। अरे तेरी आत्मा दुखी नहीं है रे बाबा। आत्मा जो है वो परम प्रकाश चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगी, पर चक्कर सिर्फ ये मन का है। आप आगे बताइए और कौन सा? वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो क्योंकि अपनी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, बिल्कुल। और परमात्मा है वो कभी मतलब दुखी हो ही नहीं सकते। ये परम आनंद, वो जो सुख का सागर हो है, वो उसके सामने तुम चम्मच लेके जाओगे क्या होने वाला है? हाँ। वो परम आनंद का सागर है, इसीलिए वो परम शांत है, परम शांति में है हमेशा। और उसके बारे में भी अष्टवक्र गीता में लिखा हाँ, है क्या कि बताइए? जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, हाँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी प्रकाशित करता हूँ, वाह जी वाह। और अतः हाँ। मैं यह समस्त विश्व हूँ, हाँ, अथवा तो कुछ भी नहीं। सॉरी, लास्ट लाइन फिर से बोलिए। इसीलिए अतः मैं हाँ। यह समस्त विश्व हूँ, हाँ, अथवा कुछ भी नहीं। वाह, मतलब अपने आप को एक शून्य भी बोल दिया और सब कुछ वही है ये भी बोल दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया आपने ये श्लोक बताया। बात करी कि परमात्मा का जो स्वरूप उन्होंने बताया, या तो मैं शून्य हूँ या तो मैं अनंत हूँ, दो बात है, राइट, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है, लेकिन वो अपने आप को मानने को भी तैयार है कि मैं शून्य। हाँ। तो हमें एज ए ह्यूमन, हमें मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हम तो अनंत है ही, हमारी आत्मा अनंत है सबकी, ठीक, और शरीर शून्य है, मतलब क्या है कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। और कुछ बता पाएंगे बढ़िया सी लाइन? एक मेरी खुद की लिखावट है सुख और दुख के बारे में, आप चाहो तो मैं वो नहीं, प्लीज बताइए। आपको ये तो शेयर कर बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये बातों को समझे, राइट। हर उस शाम को देख मन खिल उठता है, एक चांद जब खिलता है और सूरज ढलता है, कितना खूबसूरत सा एहसास मन के भीतर हो जाता है। ढलता सूरज चाहे रोशनी कम करे, उसी पल चांद अपनी चांदनी जो ले आता है। वो पल प्रमाण है हर एक सच का, जिसे हम जानकर भी अनजाना करते हैं। वो पल संयोग है हर एक बूंद का, जिसको संचित कर जिंदगी का मायना हम समझ सकते हैं। सूरज की रोशनी कहो या कहो चांद की चांदनी, खूबसूरत तो दोनों ही है। एक धूप लाती है और एक अंधेरा, खूबसूरत तो दोनों ही है। जिंदगी का भी कुछ ऐसा ही है। अंधेरा जब लगे ना भीतर, तो हो सकती है चांदनी भी, और धूप जब जलाए ना तो मिल सकती है रोशनी भी। पल जो भी जीते हैं हम, खुशी हो या हो गम, सीख सबक दर्द या अनुभव, या कहो जिंदगी की गहरी सच्चाई, जिस नजरिए से देखे ना वो ही पाते हैं हम। बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो, ये जो सुख और दुख की डेफिनेशन बताई, और एक हमारा एटीट्यूड के बारे में कि हम क्या समझते हैं, क्या देखते हैं। सूरज की रोशनी तो हम पहले तो हमें लगता है सूरज उगता है, लेकिन सूरज तो 24 घंटे रहता है ना। तो ये हमारा जो रियल में सुख और दुख, ये हमारे साथ आना है, ये टेम्पररी है। ये आएगा और चला जाएगा, फिर दुख भी आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन आपको उस वक्त जो है दुख के समय में एक स्ट्रांग बन के रहना है ना।
तो और क्या बताएंगे? बस मेरे हिसाब से तो मैंने आपने काफी सब कुछ, बता दिया। हाँ, आप बताओ। या तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो यंगस्टर है उनको आध्यात्म की जर्नी कब, कैसे, किस तरीके से चालू करनी चाहिए, कोई आप बुक्स बता पाएँ, कुछ आप उनको हिंट्स दे पाएँ कि क्योंकि आपकी जो जर्नी में आपने जो भी दुख देखे, जो भी कुछ देखा, आप ये चाहते होंगे कि शायद मैं ये चीज़ लोगों को बता के उनको पहले अवेयर करूं कि शायद आपके जीवन में न चाहते हुए भी कहीं कर्म बंधन से आ गया, तो आपके पास एक मौका है एक नई जीवन का, एक नई अपनी अंदर की पावर को क्रिएट करने का। उसके बारे में कुछ बताएं, मोटिवेशन। एक तो ये कि डिटैचमेंट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट भी उस तरीके से नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, मजे करो, एंजॉय करो। आपको जितना जब बॉडी मिला है, बॉडी का काम है एंजॉय करने का, भोक्ता बनने का, करो भोक्ता बनने का। हाँ, तो आप सारी चीज़ों को मजा करो, सब फ्रेंड, सब कुछ, सारे रिश्ते बनाओ, रिश्ते नातों को निभाओ, सब बात अलग है, पर इतनी हद तक नहीं कि आप अपने आप को खो दो। अब उसके बारे में भी मैं जब ऋषिकेश गई थी ना, तो ऋषिकेश में कमरे में बैठे बैठे हमारा अच्छा था कि प्रॉपर्टी ऐसी थी कि गंगा के ही कांठे पे प्रॉपर्टी थी, तो जैसे मैं उठी ना तो सीधा मेरे को गंगा तट दिख रहा था, बेड पे से कोई दिख होटल रहा थी, था। गंगा सागर होटल? नहीं, ग्लास गंगेज ऑफ वाटर। ओके। तो वहां पे दिख ही रहा था, तो जैसे खड़ी हुई, बारी में से दिख रहा है एक पेड़ भी खड़ा है और मस्त बह जा रही है नदी, और गंगा का तो आपको पता ही है कितनी मस्त है, दरिये जैसा ही उसका तो तेज है। तो वो बह रही है, उसकी आवाज और पवन, वो सब कुछ दिख रहा था। रिवर क्राफ्टिंग वाले लोग भी जाते होंगे आगे से? उस टाइम पे रिवर राफ्टिंग बंद हो गया था क्योंकि बारिश का टाइम। हाँ, तो मौसम ऐसा था कि रिवर राफ्टिंग नहीं था। पर उस टाइम पे मन में ख्याल आया कि वो पेड़ वहीं खड़ा रहता है, हर बार वहीं खड़ा रहता है, पवन आता है, पानी का जो लहर आता है, उसके पर्ण हिलते हैं, उसके पंख। पर्ण अच्छा। हाँ, लीव्स हिलते हैं, लीव्स हिलते पर पेड़ तो वहीं खड़ा है। वो विटनेस बन रहा है कि नदी बह जा रही है। ओके। तो ना उसको नदी की जलन हो रही है, ना उसको सिर्फ नदी के पास ही रहना है, उसको अपनी जगह पता है, उसको नदी की जगह पता है, वो अपना काम कर रहा है, बारिश लाएगा, नदी में पानी लाएगा, और नदी अपना काम कर रही है, बह जाएगी, पवन लाती रहेगी, पर्णों को भी पानी देती रहेगी। सो यही है अटैचमेंट और डिटैचमेंट की थिन लाइन। गजब की बात कि है। एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ बनना है, पर अपने आप को नहीं छोड़ना है। अमेजिंग, 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 अमेजिंग। इसलिए कहूँगा क्योंकि ये ज्ञान में बहुत, इस लाइन को अगर ज्ञान से देखो ना, तो इस ज्ञान की दृष्टि से इसकी बहुत महत्वता है। आई थिंक सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ज्ञान में उतरे हुए हैं लोग हैं वो इसको समझेंगे कि एक पेड़ कि देखो, हमारे गीता में भी कहा हुआ है इसके बारे में कि पेड़ की तरह है। देखो पेड़ क्या करता है, छाया देता है, पेड़ क्या करता है, फल देता है ना। तो वो अपने कर्म कर रहा है, उसको कोई पत्थर मारे तो भी वो फल ही देगा। हाँ, बस है ना। अपने तो कर्म करो, अपने कर्म करो, अच्छाई फैलाओ, अच्छी बात सोचो, अच्छा देने की कोशिश करो। क्योंकि देखो एक पेड़, क्योंकि देखो 84 लाख योनि में से वो एक पेड़ है। क्योंकि देखो मनुष्य भी कोई बार पेड़ की योनि में जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कभी उसको पहाड़ भी बनना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार, तो उस वक्त भी उनको ड्यूटी करनी है। तो ह्यूमन कितना महत्वपूर्ण शरीर हमारा माध्यम है, और कुछ नहीं। हाँ, तो पेड़ों की तरह हम अगर अपनी ड्यूटी करें तो किस तरीके से आप देखिए कि कितना हमारा जीवन एक सेटिस्फाइड जीवन होगा, है ना। तो आपको सेटिस्फाइड जीवन के बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें भी यही बोलूंगी कि अभी मेरे को मिला है लाइफ, एक तो ग्रजेस नहीं, होल्डिंग्स नहीं रखने हैं। ओके। और आज में अभी में जितना भी जो भी करना है, जो भी मेरी इच्छा है, जो भी करना है, किसी को देना है, मेरे को लेना है, मेरा ये हासिल करना है, व्हाटसोएवर कर लो। क्योंकि जब आए ना मौत, तो मौत नेगेटिव नहीं है। मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, मम्मी क्लियरली बोलती थी, शी वॉज रेडी फॉर दैट। ओके। तो शी वॉज सेइंग, इफ आई एम सेइंग कि मैं रेडी हूँ डेथ के लिए, आप क्यों सोच रहे हो कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? वो नेगेटिव नहीं है।
मैं रेडी हूँ क्योंकि Ready ये to होना ही accept है। us, हाँ। हाँ, क्योंकि ये तो होना ही है, बॉडी ये तो है तो कुदरत होना का ही है। नियम है। तो वो आनी ही है। हम्म। पर जब आए तो हम बोले आजा, मैं रेडी हूँ। यस 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 यस। तो इतना अभी के लिए, अभी जब मन हो रहा है अभी कर लो, तो जब मौत आए आजा मैं रेडी हूँ, बस ये आपने एटीट्यूड होना चाहिए। प्रतीक्ष कौन सा राजा परीक्षित की स्टोरी सुनी? उसमें उनकी मौत, उनको एक श्राप मिला था कि 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी या कुछ दिन में तेरी मौत हो जाएगी, तक्षक नाग जो है आके तुझे काटेगा। तो उस 7 दिनों में उन्होंने ज्ञान सुन के, गीता का ज्ञान सुन के अपने आप को इतना रेडी कर दिया कि शरीर में से वो आत्मा, पहले ही सूक्ष्म शरीर उनका अलग हो गया। जब सांप काटने आया तो उनके अंदर कोई भय नहीं था, भय नहीं था, भय नहीं बहुत था, जरूरी डर नहीं था, सच है ना। तो ये जो एक अवेयरनेस कि मैं, मेरी आत्मा अलग है, ये मेरा शरीर अलग है, आत्म भाव और देह भाव, ये दोनों को अलग करने का अभ्यास है ज्ञान मार्ग में। हाँ। कि मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ, ये एक आत्म भाव है। हमने क्या कर रखा है, हमने देह भाव पकड़ रखा है, अरे मैं तो देह हूं, मेरे को तो सब करना है ये, पर हम सब नहीं कर सकते। टाइम का लिमिटेशन है, जीवन में हर चीज नहीं मिल सकती, अगर मिल भी जाए तो हम भोग भी नहीं सकते। हाँ। राइट। तो जितना मिल गया कर्म अनुसार ठीक है, भगवान को कोई गालियां नहीं देनी, भगवान के प्रति कोई दुश्मनी नहीं करनी। राइट। भगवान के प्रति हमेशा धन्यवाद का फॉर्म देना है। राइट। तो इसी तरीके से अपनी जर्नी को बढ़िया बनाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। कोई चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव का कोई अस्तित्व नहीं है, हमने बनाया है, हमने अपने माइंड में रखा है। राइट। आता है, आता है। आएगा सिचुएशन, मैं तो अभी भी बहुत रोती हूँ, गलत नहीं बोलूंगी। आ जाने दीजिए, नेगेटिव वाइब्स निकल जाने दीजिए, पर पकड़े मत रखो। जितना पकड़ते हैं ना उतना दूर जाते हैं ये ज्ञान से। आपने सही कहा, आपने कहा था उससे पहले कि ग्रजेस नहीं रखना। हाँ। वो इसको छोड़ देना, तो ये बिल्कुल सही है। और ज्ञान जितना हम ज्ञान मार्ग भरते में ना, पहला मैं रास्ता रोती है। नहीं हूँ ना, अगर मेरे साथ ही, मैं अपने ही अनुभव बोलूँ तो मैं जब अगर रोती नहीं ना, मेरा ग्रजेस होल्ड करना चालू हो जाता है। ओके। निकल नहीं रहा है, तो ये शायद सबके साथ होता सबके है। साथ होता हम बोल नहीं देते तो हमारा अंदर से अंदर ही अंदर भरा रहता है इंसान। भर देते। तो भरने में ऐसा होता है कि उसमें भी एक एग्जांपल दूंगी कि कभी अपने ग्लास, पानी का ग्लास भरा पड़ा है, भरा हुआ ग्लास हम मटके में डालेंगे तो वो क्या करेगा, अंदर ही चला अंदर जाएगा। सही बात है। खाली ग्लास क्या करेगा, ऊपर तैरेगा, तैरेगा। तैरना है तो खाली रहना जरूरी है। ये तो मस्त बात कही भाई। देखो बहुत आज हमने इस लेसन में ये पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा है नियति से कि देखो जीवन की, देखो ये लाइनें जो है ना हमें बहुत मदद करती है। ये लाइनें फालतू नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना। ये लाइनें अगर हमें ये याद रह जाएगी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ग्लास का, आज तक मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने इतने 800 वीडियोस किए लेकिन मैंने नहीं बोला, लेकिन आपने ये बोला तो मेरे लिए बहुत नई बात है। ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे अंदर होने चाहिए ताकि आप आगे किसी को दे सको। राइट। अच्छा, ये बात आपने कब सीखी ये बताओ, ग्लास वाली? ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो उम्र की बात होती है कि हम मरते समय भी नहीं सीख पाते ये चीजें। इसमें भी निमित मेरा बेटा बना। अच्छा। इसमें भी निमित मेरा बेटा बना। वो उसको मतलब उसका ड्यूरिंग हिज बाथ टाइम अच्छा खेलते हैं। हाँ। तो खेलते खेलते उसका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है ना कि अब तो खेल ले। तो वो टब में पानी भरता था, फ्लोटिंग, और उन लोग को फ्लोटिंग सिंकिंग सिखाते हैं ना, तो वो करे जा रहा था। फिर मेरे को खुद बता रहा था, देखो मम्मी कि ये देखो अभी मैंने ये किया तो फ्लोट हो रहा है और ये किया तो सिंक हो रहा है। तो उस टाइम पे दिमाग में ये चीज आई। ये तो बात देखो, कई रिलेटेड एग्जांपल हमारे सामने आते हैं पर हमने ध्यान न देते हुए वो चले जाते हैं। ध्यान क्या देना है कि सीखने को क्या मिला। अच्छी बात है, अच्छी बात करो। अच्छी बात। किसी ने क्या बुरा बोला ना उसको जाने दो। राइट। अपने को हल्का करने के लिए कौन क्या बोलता है, कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा, डोंट वरी। ये बोलने वाले, सोचने वाले वो भी एक दिन चले जाएंगे। मैं भी बोलता भोगता जो भी हूं, मैं भी एक दिन, ये भी मेरी मैं नहीं रहने वाली है। राइट। क्योंकि ये जर्नी आगे चलने वाली है, लाइफ आफ्टर डेथ होने वाला है, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ये होने वाला है। तो ये अच्छा, मोक्ष के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचा आपने, मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मम्मी जब गई ना तो जिस तरीके से, मुझे अभी भी पता नहीं मोक्ष का कंसेप्ट कितना सही है नहीं है, पर जिस दिन मम्मी गई उसके बाद उसके लिए जो प्यार मैंने आसपास देखा ना, मतलब ऐसे थे कुछ दिन के मुझे रोने के मौके नहीं मिले, क्योंकि
उसके दोस्त, उसके चाहने वाले उसको इतनी हद तक मिस कर रहे थे। वो देखिए मेरे को लगा कि वो इतना प्यार छोड़ के गई है तो अब उसको मोक्ष ही मिलना है। ओके, ऐसा मेरे को अंदर से अंदर लगा। से अब लगा। मुझे पता नहीं है एक्चुअली मोक्ष क्या है, मैंने खुद ज्यादा उस पे सर्च डेप्थ नहीं में किया। भी नहीं गई हूँ मैं। पर उस दिन ऐसा फील हो गया कि अगर मतलब संतुष्टि हो गई मेरे। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग में मोक्ष मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग कि अभी करना बाकी है। देखो अभी ये बात को भी यहाँ थोड़ा सा मैं बीच में बोलूँ, उनकी बात तो सही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि मोक्ष का मतलब मन जो है, मन का मोक्ष होता है, राइट। मन से मोक्ष होता है, मन ही करता है, मन ही बंधन का कारण है। मन में से अगर ये बातें निकल गई, मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और मुझे परमात्मा में ही समाना है, तो ये जब आपने ये तय कर लिया और कर्म बंधन खत्म हो गए, जीवन के अनंत जन्मों के कर्म बंधन खत्म हो गए और हम हल्के हो गए और एक ही चाह बची कि सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, उस दिन आपका मोक्ष है। ये थियरी मोक्ष की है। और इसके पहले भी ये देखो, आप जीते जी भी मोक्ष की अनुभूति कर सकते हो। मरने के बाद मोक्ष मिलता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। जीते जी मोक्ष, वो जो वननेस वाली फीलिंग है कि हाँ वो मेरा खुद का पर्सनल गोल भी यही है कि मुझे हाँ। वो करना है, पता नहीं कैसे कब। पर है जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं अभी मेरे कि मेडिटेशन के बारे में क्या कहना है आप? मेडिटेशन किया आपने? ज्यादा नहीं कर पाई, पर मेरा मेडिटेशन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। जैसे मैं पहले जब कॉलेज में थी तब मेरी ये आदत थी, मैं म्यूजिक सुनती, आंखें बंद करती और डांस स्पिरिचुअल म्यूजिक या कोई भी ट्रांस जैसा म्यूजिक होता है ना, जो काइंड ऑफ ऐसे। हाँ ट्रांस तो वाले मैं होते हैं। लगाती थी हेडफोन, और या तो कमरे में कोई नहीं है तो हेडफोन भी हाँ, नहीं चल रहा है, मेरी आंखें बंद है हाँ। और मैं नाचे जा रही हूँ। ओके। और वो मेरा मेडिटेशन था। अच्छा। कि मैं भूल जाती थी कौन क्या जिंदगी में कौन है। अच्छा। सब भूल जाती थी। आजू बाजू कोई दिखने वाला है नहीं दिखना, कोई अचानक से आ जाएगा कमरे में, क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा मेडिटेशन ये है। ओके। मैं एक जगह पे बैठ के नहीं कर पाती हूँ, वो थोड़ा मेरा अभी लेकिंग है शायद। और एक और भी चीज सीखनी है, साउंड ऑफ साइलेंस। मतलब साइलेंस को कब कितना साइलेंस जरूरी है कुछ लोग मेरे अभी जिंदगी में जो मुझे सिखा रहे हैं। ओके। नॉट के एडवाइजिंग, पर उनके जीवन से मैं सीखे जा रही हूँ। ओके। आगे सीखूंगी ऐसी उम्मीद पे हूँ। बहुत कुछ लंबी जर्नी है अभी तो। हाँ बिल्कुल। पर ये जरूरी तो है, मेडिटेशन भी जरूरी है, साइलेंस भी जरूरी है, पीस पाने के लिए सब कुछ जरूरी है। उसी के बाद ये अवेयरनेस, पीस, साइलेंस उस सब के बाद आएगा। आपने कभी नो थॉट स्टेज पे जाने की कोशिश करी? कभी ऐसा कभी जीवन में हुआ? कभी ऐसा, कभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, पर मोमेंटरी फील आती है। मोमेंटरी, कुछ ही पल बहुत, होते हैं, हाँ बहुत कम। पर क्योंकि बहुत जल्दी मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ अपने आप को। क्योंकि कुछ भी होता है तो बहुत जल्दी अभी जो संवेदना है ना उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके। तो वो संवेदना पे कंट्रोल होगा तो शायद वो फीलिंग्स, चीज फीलिंग्स हाँ, फीलिंग्स, तो रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो पहले ही करना पड़ेगा रिएक्शन पे कंट्रोल, उसके बाद फीलिंग्स पे कंट्रोल, और उसके बाद वो जो आप बोल रहे हो कि नो थॉट्स वाला वो ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। ये तो देखो, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। उसी से ही हम नो थॉट स्टेज पे या निसंकल्प अवस्था की ओर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है मन को हमें बहुत समय देना पड़ेगा, मतलब वो हल्का रहे। क्योंकि मन हल्का होगा और लोगों की चिंताएं कम करेगा, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव कम करेगा। जो नहीं हुआ उसका भय कैरी करके घूम रहा है, उसको उससे मुक्त करेंगे तो ही हम इस स्टेज में जा पाएंगे। ये तो है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मज़ा आया। मज़ा आया। तो देखिए, आज हमने जो भी शेयर किया है, नियति ने अपना स्पेशल टाइम दिया है इसके लिए, और हमारे यंगस्टर के लिए, हमारे जो भी जागृत आत्मा बनना चाहते हैं उनके लिए जो इन्होंने अपनी जीवन की जो पर्सनल बातें भी बताई है, इसलिए बताई है कि आने वाले समय में जो लोग ये सुने, ये समझे कि लाइफ का एंड नहीं है। क्योंकि मन हमारा दुश्मन बन सकता है तो मन मित्र भी बन सकता है, उसको बनाना सीखो, राइट। तो जब हम मन को अपना मित्र बनाएंगे तो मन जो है वो आपको बंधन करता नहीं होगा, मन जो है वो परम आनंद का सागर बनाएगा। मन खुशियां देगा, मन आनंद देगा। ये जीवन सिर्फ दुख देने के लिए या दुख भोगने के लिए या दुख की अनुभूति के लिए नहीं है। ये हम तो आत्मा ही सत्यचित आनंद स्वरूप है। पर हम ये एक्सेप्ट कर ले, हम मान ले कि हम है, तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी।
हम आत्मा की जर्नी शुरू करेंगे, हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो हम नियति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने यस, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात की आपसे। और फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं कि इनको फिर से बुलाएं तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, उनसे और भी बातें करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए शायद हम यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ की जर्नी बड़ी लंबी है, सीखने का और सिखाने का प्रोसेस भी बहुत लंबा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नियति, आपका परम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की